का मसीहा जिंदाबाद, इंदर सिंह जी जिंदाबाद, इंदर सिंह जी जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद, संख्या समाज पार्टी जिंदाबाद, संख्या समाज पार्टी जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद, इंदर सिंह जी जिंदाबाद। देखिए, लगातार जो है महंगाई के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन भी हो रहा है महंगाई के खिलाफ। यहाँ पर असंख्य समाज पार्टी द्वारा महंगाई को लेकर के धरना किया जा रहा है। असंख्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, इंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। इंदर सिंह जी, आप आज जो है महंगाई के खिलाफ धरना कर रहे हैं, क्या लगता है कि मौजूदा सरकार जो है लगातार महंगाई कर रही है, बेरोज़गारी की तरफ नहीं बोल रही है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, और भी कई समस्याएं हैं, क्राइम को लेकर के हो गया, इन सब के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार, और नहीं तो महंगाई पे महंगाई बढ़। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मौजूदा सरकार है, जब इलेक्शन आता है तो सब्सिडी शुरू कर देते हैं, पेट्रोल के दाम कम कर देते हैं, डीजल के दाम कम कर देते हैं, रसोई गैस के दाम कम कर देते हैं, और जहाँ जीतते हैं तो अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी पार्टी यही निर्णय लेकर चली है कि जो सब्सिडी पहले लागू की गई थी, उस सब्सिडी को बीच में बंद क्यों कर दिया गया, वो सब्सिडी लागू होनी चाहिए। कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5-5 किलो गेहूं बंटवाया है। मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे महीने में 5 किलो गेहूं साबुत खा जाते हैं क्या उसमें तेल की ज़रूरत नहीं होती है, सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है? यदि इन गरीबों को वो सब्सिडी मिलती रहती तो ये उसको तेल में यूज कर सकते थे, मिर्च मसाले में यूज कर सकते थे, अपना भरण पोषण कर सकते थे। कि जब वो सब पूरा देश एकदम बंद हो चुका था, उसी मौके पर इनकी सब्सिडी बंद करना क्या इतना आवश्यक था? इसका मतलब तो ये था कि देश की जनता को भूखा मरना। 5 किलो गेहूं दे दो, जैसे कि चिड़िया को दाना फेंक दो, जितना चुग पाए, ना चुगे तो मर जाए। तो ये अत्याचार असंख्य समाज पार्टी सहन नहीं करेगी और ना ही देश पर ऐसा अत्याचार होने देगी। असंख्य समाज पार्टी आगे क्या करेगी इन सब चीज़ों असंख्य समाज पार्टी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम अपनी मांग प्रधानमंत्री जी को पूरी करा कर रहेंगे। क्या क्या मांगे आप? हमारी सबसे पहली मांग तो सब्सिडी लागू करो, बेरोजगारी खत्म करो। नौजवान बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी हमारे मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष जी ने बोला है कि केजरीवाल जी ने बोला था, कितने पैसे बोला? 14,842 रुपये। 14,842 रुपये मंथली मिलेगा। जो कुछ भी नहीं जानता है, मजदूर है, फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन 12 घंटे के 10,000 रुपये, 8,000 रुपये मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या ये जो अपना भाषण देते हैं झूठे भाषण होते हैं? जो प्रस्ताव पारित करते हैं झूठा पारित करते हैं। यदि इनसे सत्ता चलानी नहीं आती है, सत्ता को छोड़ देना चाहिए। जनता को क्लियर बता देना चाहिए कि हम झूठे, लफंगे, चोर और ठग हैं। जनता को ठगते हैं, झूठे आश्वासन देंगे। अब सब्सिडी के बारे में मैंने बोला, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। जो बेचारा मजदूर थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्कूटर उठकर लेके मजदूरी करने जाता है, उसको पेट्रोल की कीमत वो मार आ रही है, किसान को डीजल की मार आ रही है, रसोई गैस की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मैंने देखा है कि अभी बुध विहार के अंदर रसोई गैस का सिलेंडर आ गया बुकिंग कराने के बावजूद, लेकिन पैसा ना होने के कारण उन्होंने उस सिलेंडर को वापस कर दिया और वो लकड़ी बीन कर पार्क से लाकर तब भोजन बना रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों बना रहे हो, आपको गैस नहीं है क्या? कह रहा जी नेताजी गैस तो है, लेकिन क्या करें, मजबूरी, पैसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो महिलाओं को सब्सिडी बेचारे की उनके अकाउंट में आती थी, यदि वो सब्सिडी आ जाती है, 2 बार मिलके एक सिलेंडर तो वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय जो हमारे प्रधान जी हैं प्राकृतिक गैस मंत्री, उनसे भी, और पेट्रोलियम मंत्री, उनसे अपील करता हूँ कि इस पर जल्दी कंट्रोल लगाया जाए, देश की जनता को नाजायज ना सताया जाए। आज आपका जो धरना है, कब तक की परमिशन मिली आप लोगों को? अभी तो 5 बजे तक की मिली है परमिशन, 5 बजे तक की परमिशन है। और यदि हमारी मांग अल्टीमेटम देने के लिए हम लोग गए हैं, अभी दे दिया हमने ज्ञापन पत्र। यदि हमारी मांग पूरी ना हुई तो अगले संडे को फिर आएंगे, फिर उससे अगले संडे को आएंगे। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, क्या आप लोग लड़ेगी आपकी पार्टी? हाँ, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। करीब 200 सीटों पे हम लोग कैंडिडेट उतार रहे हैं अपने। अगर जीत जाते हैं तो सब्सिडी वगैरह हम लागू करेंगे, जो है वो लागू करेंगे, जरूर लागू करेंगे। जो भी सब्सिडी तो लागू करेंगे और भी योजनाएं लागू करेंगे। महंगाई
महंगाई जो है उसको कम करोगे? महंगाई को 100% कम करके दिखाएंगे। उसकी कम करने के इनको प्लान ही नहीं मालूम। प्रधानमंत्री बन के बैठ जाते हैं, प्लान नहीं मालूम कि कम कैसे किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा जो किसानों अभी देखिए, को एक मिनट रुकिए। अभी देखिए नींबू का रेट कितना महंगा है। ये पार्कों में 60-60 हज़ार रुपए मालियों को देकर नौकरी लगाई गई है। उन पार्कों में यदि 8-8 10-10 नींबू के पेड़ लगा दिए जाएं तो क्या वो नींबू का रेट कम नहीं होगा? अमरूद कितना महंगा हो रहा है। यदि उन पार्कों में जो झाड़ लगाए जाते हैं उनमें अमरूद के पौधे लगा दिए जाएं तो क्या अमरूद कम नहीं होगा? जो बेचारा खाने वाला होगा वो खा के पेट भरेगा, उसका किसी गरीब आदमी की आत्मा शांति देगी। पहले रोड पर आम के ब्रश लगाए जाते थे, अब वो सारे ब्रश काट के काहे के लगाए थे? बबूल के पेड़। बताओ बबूल कोई खाएगा क्या? खाली दतून के काम आ सकता है सुबह सुबह, वो भी कांटे छोड़ के। तो ये कांटे बिछाने वाले लीडर बन रहे हैं। शांतिपूर्वक लीडर जो होगा, शांति स्वभाव का होगा तो शांति। यानी कि रोजगार जो होना चाहिए, जो रोजगार किस तरीके से मिलना चाहिए लोगों को, उसका आप उपाय ढूंढेंगे। हम उसका उपाय पूरा करेंगे और रोजगार दिलाएंगे और जनता में वही राम राज ला के दिखा देंगे। ये तो कहते हैं, हम ला कर दिखा देंगे। जनता खुशहाल रहेगी, करनी और कथनी दोनों बराबर रहेगी। हमारे साथ कजोड़ विजायत जी भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं जिस तरीके से ये लोग लगातार महंगाई को लेकर के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी इनका धरना प्रदर्शन है महंगाई को लेकर के, क्या कहेंगे सर? जैसे भारत सरकार महंगाई बढ़ा रही है और डीजल, पेट्रोल, सब्सिडी, गैस की रसोई का, उससे पूर्ण विचार किया जाए भारत सरकार को। ये जो रेट बढ़ाने का है उसका भी समय सीमा होनी चाहिए। हर 3 महीने में, हर तिमाही में रेट बढ़ा देते। जब आपातकाल आई है कोरोना काल की, चलो उसमें तब इन्होंने बढ़ाया, पर उसकी भी समय सीमा होनी चाहिए बढ़ाने की। इन्होंने जैसे तिमाही में 6 महीने में 2 बार बढ़ा दिया, साल में 4 बार बढ़ा रही है। उसकी समय सीमा भी कंट्रोल होनी चाहिए बढ़ाने की भी। सबसे ज़्यादा इसमें जो बढ़ाया इन्होंने रेट, ये पूरे देश की जनता में एक बोझ पड़ा है बहुत ज़्यादा। डीजल, पेट्रोल का, रसोई गैस का, इस पे लोगों को बहुत दिक्कत आ रही, देश की जनता को हर चीज़ के ऊपर। एकदम से रेट ऐसे नहीं बढ़ाना चाहिए। रेट बढ़ाने का भी समय सीमा कंट्रोल होना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, हम ये नहीं, पर बढ़ाने की सीमा होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए बढ़ाने का भी, ताकि देश की रेट जनता। बढ़ाने के साथ साथ आप कहना चाहते हैं कि रोजगार भी देना चाहिए? रोजगार देना चाहिए। बेरोजगारी हो रही, जो पढ़े लिखे युवा बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर रखी है, उनके लिए, उनको वैकेंसी निकालने के लिए नहीं, उनको भर्ती निकालने के लिए उनको नहीं है। हमारे जो देश के सुरक्षा बल है उनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मियों के बच्चे हैं, कितने कर्मचारियों बच्चे पढ़े लिखे जो हर जनताई बच्चे हैं, उन बच्चों को ये भर्ती निकालने के लिए भी इनको नहीं है। इनको पैसा उसके लिए जी सत्ता बनाने के लिए, सत्ता की कुर्सी पे हावी रहने के लिए। ये सत्ता के कुर्सी के इतने लालची है जो चिपक कर रहना चाहते हैं। देश की जनता की और युवा की कोई परवाह नहीं। इनको वैकेंसी निकालनी चाहिए पढ़े लिखे बच्चों को। हर साल में आप कितने डिग्रियां बच्चे प्राप्त कर सके, वो धक्के खा रहे इधर से उधर, हर स्टेट के अंदर, पूरे भारत में। मैं ये चाहता हूँ, निजीकरण के खिलाफ क्या कहना चाहिए? निजीकरण इन्होंने जानबूझ के निजीकरण करा रहे हैं। निजीकरण को जो बड़े बड़े उद्योगपति चला पाएंगे, उनका बेनिफिट हो रहा, उनका बेनिफिट हो रहा। जो सरकारी कर्मचारी है उनको सही, उनको गाइड नहीं करते, समय सीमा पर टाइम पर उनको वो नहीं करते, इसलिए वो अपने सरकारी डिपार्टमेंट भी कुछ वैसे करते, तो इसलिए उनको निजीकरण का अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का धरना भी ऐसे ही चलता रहेगा? धरना चलता रहेगा संघ समाज पार्टी का, और हम आगे संघर्ष करते रहेंगे देश की जनता के लिए, देश के हित में, देश की जनता में। इस तरीके से हमारा ये सुझाव है संघ समाज पार्टी का। प्रधानमंत्री ये सोचना चाहिए, उन्होंने ये देखना किस स्टेट में चुनाव आ रहा है, पहले चुनाव उत्तर दौड़ते। जैसे दिल्ली सरकार है, सीएम केजरीवाल साहब, पूरी दिल्ली की व्यवस्थाएं ठप हो गई, जगह जगह पानी का जल भराव हो रहा पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे क्षेत्र में। वो दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं ऐसे। सीएम केजरीवाल साहब कभी उत्तर प्रदेश जा रहे, कभी पंजाब जा रहे, कभी गुजरात जा रहे। आप दिल्ली की राजधानी को संभाल लीजिए पहले, उसका तो सही डेवलपमेंट कर लेनी चाहिए। जो आप सत्ता के लिए दूसरी जगह भाग रहे, यहाँ की जनता कितनी परेशान हो रही है जल भराव के लिए, रोज़ की दुर्घटना हो रही है रोडों पे।
पानी की वजह से, खड्डों की वजह से आप देख लीजिए पूरे दिल्ली की कितनी व्यवस्था खराब हुई पड़ी। जब दिल्ली की व्यवस्था नहीं सुधार पाएगा, दूसरे स्टेटों को कैसे सुधार पाओगे? उन्होंने पानी, लास्ट में हम क्या मांग करना चाहेंगे? हाँ जी, क्या मांग है? पानी बिजली के वो झूठे आश्वासन देके अपनी सत्ता बनाते हो, जनता को गुमराह करके दिल्ली की। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है, अगर दिल्ली की जो व्यवस्था उसको सही ढंग से सुधारे, रोडों की, जल भराव की, जगह जगह मच्छर हो रहे, गंदा दिल्ली में आप कैंडिडेट उतारेंगे? एमसीडी हमारे, हाँ, एमसीडी चुनाव उतारेंगे। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में उतारेगी, पंजाब में उतारेगी, उत्तराखंड में उतारेगी।